हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न पे बात की थी कि अब जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जामिनेशन आपके होंगे, जिसमें पेपर 1 आपका रहेगा जनरल स्टडीज का, जीके का, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये दोनों एग्जामिनेशन सेम डे को कंडक्ट होंगे। ओके, एक ही दिन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे। पेपर 1 जो है ये मॉर्निंग सेशन में होता है और पेपर 2 जो है ये इवनिंग सेशन में होता है 2 बजे से। HPPSC द्वारा पेपर 1 का सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन जो पेपर 2 का सिलेबस होता है वो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। वो सिलेबस जब आपकी नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी होती है उसके बाद पेपर 2 का जो है सिलेबस जारी किया जाता है। पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी HPPSC ने जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे डेप्थ में। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पेपर 1 के लिए डिटेल्ड सिलेबस जारी कर दिया गया था लास्ट ईयर 2024 में ही, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट होता रहता है। देखिए, पेपर 1 का सिलेबस आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑलरेडी पता होगा, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये वीडियो उनके लिए है जिसको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, ये हम उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। HPPSC द्वारा क्लास 1 से क्लास 3 तक के एग्जामिनेशन जितने भी होंगे, जिनमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, उनके लिए सेम सिलेबस रखा गया है। लेकिन फिर भी इनमें क्वालिफाइंग की जो प्रक्रिया है उसमें डिफरेंस है क्लास 1 और क्लास 3 में। सिलेबस हालांकि बिल्कुल सेम है। अब क्या डिफरेंस है इसको हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, 2 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा, और आपका जो टोटल एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहेगी। ओके, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। अब क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपका 2 नंबर का जो है 1/4 आपका बनेगा 0.50। ओके, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 ऑफ टोटल मार्क्स। ओके, अब ये 0.25 ये नंबर नहीं दिए गए हैं, ये पार्ट दिया गया है कि 4th हिस्सा आपका 1/4 आपका नेगेटिव कट होगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो। इसका मतलब है कि टोटल नंबर का, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपका 1/4 यानी आधा नंबर कट होगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, और जो अभी पीजीटी के एग्जामिनेशन लास्ट ईयर हुए उसमें भी यही कंफ्यूजन कैंडिडेट्स में था और उनका पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इस नेगेटिव मार्किंग के कंसेप्ट को मैं बार बार पिछली प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था, इसको समझ लें। ओके, पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है HPG के, फिर नेशनल इंटरनेशनल जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके, थर्ड पे है हिंदी लैंग्वेज, और फोर्थ पे है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 पार्ट है पेपर 1 में। HPG के आपकी आएगी 15 नंबर की, 15 क्वेश्चन इसके होंगे, ये होंगे 30 मार्क्स के। ओके, 30 मार्क्स के होंगे 15 क्वेश्चन। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 30 मार्क्स के रहेंगे। हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। तो टोटल 50 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 100। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, नाउ सिलेबस पे आते हैं अब। तो सबसे पहले है HPG के। हिमाचल जीके में, हिमाचल जीके भी फर्दर डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 15 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से आपकी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश की आपकी कंप्लीट हिस्ट्री रहेगी, जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री और जो भी आपकी प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, और जो आधुनिक इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश का, वो सारा इसमें कवर होगा। एनसीईआरटी में इसमें जैसे हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसके रिसोर्स क्या क्या हैं, जैसे पुराण हैं, क्वाइंस हैं, सिक्के हैं, शिलालेख हो गया, मॉन्यूमेंट्स हैं और वंशावलियां हैं, यहाँ से एंशिएंट में कवर हो जाएगी आपकी। सिकंदर का आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गुप्ता पीरियड, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद मेडिवल में मध्यकालीन भारत में आपका महमूद गजनवी आ जाएगा, जिसने आक्रमण किया था यहाँ पे नगरकोट पे, कांगड़ा पे आक्रमण किया था, और हिमाचल पे भी कुछ एरिया में उसने आक्रमण किया था। इसके बाद मेडिवल में जो मुगल पीरियड है, ओके, अकबर, बाबर, जहांगीर। और उसके बाद मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में
आपका जाएगा जैसे ब्रिटिश पीरियड था, ओके, ब्रिटिश कालीन इतिहास रहा जो, गोरखा आक्रमण वगैरह। एंड रोल ऑफ एस्टवाइल हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। हिमाचल की जो पहाड़ी रियासतें थी उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में क्या योगदान रहा, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश की प्रजामंडल मूवमेंट जो शुरू हुए थे हिमाचल प्रदेश में, कुनिहार मूवमेंट, ठियोग मूवमेंट, डोडरा कवार रिवोल्ट, नालागढ़ मूवमेंट, इन मूवमेंट से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नालागढ़ मूवमेंट, ये नालागढ़ जन आंदोलन इसे हिंदी में कहते हैं, ये 1918 के आसपास हुआ था, 1918 में। इसके अलावा डोडरा कवार रिवोल्ट, ये 1906 में हुआ था, डोडरा कवार रिवोल्ट। ठियोग मूवमेंट 1898 में हुआ। कुनिहार मूवमेंट 1920 में। ये मूवमेंट आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन मूवमेंट को लीड कर रहा था, इसके क्या रिजल्ट निकले, ये कैसा मूवमेंट था, जिस समय ये मूवमेंट हुए थे उस समय उस प्रिंसली स्टेट का राजा कौन था, राणा कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है एनकाउंटर ऑफ हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद मुस्लिम, सिख, गोरखा रूलर्स एंड ब्रिटिशर्स। गोरखा रूलर्स ने, मुस्लिम्स ने और ब्रिटिशर्स ने हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट्स पे जो इनके साथ जो एनकाउंटर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इन्होंने कैसे यहाँ पे शासन किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स स्ट्रगल फॉर विशाल हिमाचल एंड स्टेटहुड। हिमाचल प्रदेश का बर्थ 1948 में कैसे हुआ? 1948 में हिमाचल प्रदेश का बर्थ हुआ, ये जो आपके प्रजामंडल मूवमेंट हो रहे थे इनके बदौलत हमारे हिमाचल प्रदेश का जो है बर्थ हुआ, ओके, 1948 में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई। हिमाचल प्रदेश के टोटल 4 जिले थे। फिर 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। 1951 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, मुख्यमंत्री कौन बने, फिर हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा मिला, पार्ट सी कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश को डाल दिया गया। फिर विशाल हिमाचल बना, विशाल हिमाचल 1966 में। विशाल हिमाचल बोलते हैं जब हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है जो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जब हो गया, यानी जो आज का हिमाचल है इसे विशाल हिमाचल कहते हैं, क्योंकि पहले कुछ हिमाचल के एरिया पंजाब में थे, जैसे कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला का कुछ एरिया, ये पहले पंजाब के अंडर थे, ओके। जब ये पंजाब के जो हिल एरियाज थे इनको हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया 1966 में, इसे कहा गया विशाल हिमाचल। विशाल हिमाचल बनाने में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा हिमाचल प्रदेश में, क्या क्या स्ट्रगल हुए, और स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड 1971 में, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को जब फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, इसकी क्या प्रोसेस रही, ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो एक पार्ट हुआ। अभी इसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में मेनली आपसे हिमाचल प्रदेश का एरिया, पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी, किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कम है, ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन है। डिवीजन से माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं पूछ ली जाएंगी, माउंटेन रेंजेस, ओके, पासिस। माउंटेन रेंजेस मेनली पूछ ली जाती थी आपकी लाहौल स्पीति से, किन्नौर, चंबा और कुल्लू। यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं ये काफ़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस है। यहाँ से इन डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माउंटेन रेंजेस से। पासिस भी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा हैं। रिवर्स, हिमाचल प्रदेश की मेन रिवर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इन रिवर्स पे जो आपकी लेक्स बनी हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस रिवर पे कौन सी लेक बनी है, उस लेक पे कौन सा प्रोजेक्ट बना है, ओके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना है, कितने मेगावाट का है, कौन इसको फंड कर रहा है, कब बना था। हॉट स्प्रिंग्स के बारे में, ग्लेशियर, ओके, ग्लेशियर भी इन्हीं लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू, यहाँ से ग्लेशियर के से क्वेश्चन बनते हैं। वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैली फर्टाइल है, किस वैली को किस नाम से जाना जाता है। सॉइल, क्लाइमेट, फ्लोरा फोना, फिशरीज एंड मिनरल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मिनरल्स में स्पेशली जैसे जिप्सम कहाँ मिलता है हिमाचल प्रदेश में, रॉक सॉल्ट जो है, जो नमक की खाने हैं वो कहाँ पे हैं, ऐसे क्वेश्चन। नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में, टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेबरिंग स्टेट कौन सी है, नेबरिंग कंट्री कौन सी है, किस स्टेट से किस कंट्री से हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के, मोनूमेंट्स कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट, IIT, IIM, NIT, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है कल्चर ऑफ हिमाचल।
कल्चर में आएगा आपका कस्टम मैनर्स, बर्थ, मैरिज, किंगशिप, आर्ट, आर्किटेक्चर, हैंडक्राफ्ट्स, फेयर एंड फेस्टिवल। फेयर और फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोक सॉन्ग्स कौन कौन से हैं, फोक डांस, ड्रामा, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश। लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश में बुक्स से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सी बुक हिमाचल प्रदेश में किस राइटर ने लिखी है। ओके, जैसे पोलेंड्री इन हिमाचल प्रदेश, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। पोलेंड्री इन हिमाचल प्रदेश, ये डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा पुस्तक लिखी है, वाई एस परमार द्वारा। तो ऐसी काफ़ी बुक्स हैं। किसने कौन सी बुक लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे भुंडा फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है, निरमंड में भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। नवाला फेस्टिवल है, गद्दी ट्राइब का नवाला फेस्टिवल है। गोची फेस्टिवल होता है, एक चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है गोची फेस्टिवल। साजो है, इस प्रकार के फेस्टिवल। फोक सॉन्ग्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ के फोक सॉन्ग्स, किस स्टेट का फोक सॉन्ग है ये। फोक डांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कस्टम मैनर्स में जैसे मैरिज के टाइप हो जाते हैं, जो लव मैरिज होती है उसे क्या कहते हैं, जो अरेंज मैरिज होती है या फिर जो भाग के शादी करते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैरिज हैं, उसे हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, उन टाइप्स मैरिज टाइप के नाम पूछ लिए जाते हैं। ओके, हेरिटेज, टेम्पल्स, पैलेसेस और मोनूमेंट्स, फोर्ट्स। फोर्ट लिमिटेड फोर्ट है हिमाचल प्रदेश में, मोनूमेंट्स भी लिमिटेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इनको ठीक कर सकते हो। हेरिटेज साइट्स जो हिमाचल प्रदेश में है, टेम्पल्स जो एंशियंट टेम्पल्स हैं, उन वो टेम्पल्स किस शैली में बने हैं, कौन सा आर्किटेक्ट स्टाइल है उसमें है। जैसे आपका पराशर टेम्पल है, तो पराशर टेम्पल आपका बना है पैगोडा शैली में। ओके, इसी प्रकार से मसरूर रॉक का टेम्पल है एक, वो नागर शैली में बना है। तो टेम्पल के जो स्टाइल है, आर्किटेक्ट स्टाइल है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये भी आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। ओके, कास्ट एंड ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। कौन सी कास्ट कहाँ से है, ट्राइब कौन सी है, कौन सी ट्राइब क्या फॉलो करती है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर। ओके, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इसके बाद आता है पॉलिटी ऑफ हिमाचल। पॉलिटी में रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ और इसमें जो राजनीति थी, यानी कौन सीएम बना, कितने मेंबर थे, कौन जीता, कौन हारा, कौन राज्यपाल बना, लोकसभा से कौन से मेंबर यहाँ से हिमाचल से चुने गए पहली बार, विधानसभा के जो स्पीकर थे वो पहली बार कौन बने, दूसरी बार कौन बने, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में थी, किस पॉलिटिकल पार्टी के सीएम पहली बार बने, इस टाइप के क्वेश्चन। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सपोर्ट। ओके, पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। फेमस पर्सनैलिटीज में आ जाएंगे जो फ्रीडम फाइटर रहे हिमाचल प्रदेश से, जैसे वैद्य सूरत सिंह, शिवानंद रमौल है, आपके शिमला से भागमल छोटा रहे, पंडित पद्मदेव, और जैसे जो निकोलस रॉरिक थे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, वीरभद्र सिंह हुए जो फॉर्मर सीएम थे, फॉर्मर सीएम शांता कुमार की जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी है, ये पुस्तक किसने लिखी है। शांता कुमार जी की पुस्तकें से क्वेश्चन बनते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो फेमस पर्सनैलिटीज है, जैसे दिलाई लामा है, हिमाचल कब आए, तो 1959 में हिमाचल आए थे दिलाई लामा, धर्मशाला में। जस्टिस मेहरचंद महाजन है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे, हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे पर्सन रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, जस्टिस मेहरचंद महाजन। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं भारत हिमाचल से। राज्यसभा मेंबर्स, लोकसभा मेंबर, विधानसभा मेंबर्स हिमाचल प्रदेश से जो रहे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का टोटल, ये 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, इतना सिलेबस रहेगा 15 क्वेश्चन का। इसके बाद आता है आपका जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में यहाँ से लास्ट 2 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड 2 ईयर प्रीवियस टू दैट क्वेश्चन। ओके, जिस दिन आपका डेट होगी एग्जामिनेशन की, उससे पिछले 2 साल तक के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर में, नेशनल और इंटरनेशनल में। इसमें अपॉइंटमेंट्स पूछ ली जाती हैं। ओके, अपॉइंटमेंट किसकी कहाँ हुई, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, किस किस के बीच में हुई, किन 2 देशों के बीच में हुई। अवार्ड एंड ऑनर, किसको कौन सा अवार्ड मिला। पॉलिटिकल इवेंट्स, किस स्टेट में कौन से न्यू सीएम इलेक्ट हुए, किस कंट्री में कौन से पीएम, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इंपॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम्स। ओके, इंपॉर्टेंट डेज और इनकी थीम्स पूछ ली जाती हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कौन सी टीम ने कौन सा कप जीता। ओके, तो इस टाइप के आपके लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने होंगे। इसके बाद
ये तो काफ़ी वास्ट हो जाता है जनरल नॉलेज। लेकिन जो जिससे आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं वो है नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछ जाएंगे। ये 20-20 मार्क्स के रहेंगे, आपके 40 मार्क्स के ये 2 पार्ट रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लीजिए, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से भाषा, भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, वर्णों के प्रकार, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, उल्टे शब्द हैं, उपसर्ग है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया है, विशेषण है और मुहावरे हैं। बस यही टॉपिक्स हैं आपके। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, इनके आपको भेद जान लेने हैं ढंग से कि इनके भेद कौन कौन से हैं और इनके जो भेद हैं उनके एग्जाम्पल्स। ओके, इसके बाद इंग्लिश में टेंसेज आ गए आपकी, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आ गई, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, आर्टिकल्स आ गए, डिटर्मिनर्स एंड चेंज ऑफ वॉइस। देखिए यहाँ पे भी लिमिटेड टॉपिक्स हैं आपके पास। चेंज ऑफ वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स है ए एंड द, डिटर्मिनर्स हैं, टेंसेज हैं, ओके, और प्रीपोजिशन है। काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। देखिए यहाँ से आप 40 नंबर्स की आपसे यहाँ से डायरेक्ट देखिए हिंदी और लैंग्वेज पूछी जाती है। हिंदी के 20 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में और 20 नंबर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे। ये जो जीके पोर्शन है ये तो काफ़ी वाइड पोर्शन होता है, लेकिन जो आपके पास लैंग्वेज का पोर्शन है इसको आप आराम से लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे एचपी जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इनमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इनको प्रिपेयर करने में काफ़ी समय चाहिए। अब ये सिलेबस पे क्लास 1 और क्लास 3 तक के एग्जामिनेशन के लिए सेम रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो क्लास 1 के जो पोस्ट होंगे आपके, उनके लिए जो एग्जामिनेशन में ये पेपर का पैटर्न रहेगा उसमें मेरिट बनेगी। क्लास 1 की पोस्ट के लिए यहाँ पे मेरिट बनती है, ओके, यानी मेरिट ऐसे बनती है कि पेपर 1 के बाद पेपर 2 उन्हीं का चेक होगा जो 20x में आएंगे, ओके, यानी अगर एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट्स यहाँ पे चयनित होते हैं, ओके। लेकिन जो क्लास 3 के पद होते हैं उसके लिए जब ये पेपर 1 होगा तो वहाँ पे केवल 35% नंबर चाहिए होते हैं सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, जो क्लास 3 के एग्जामिनेशन है, जैसे पीजीटी के हुए या कोई और एचपीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है जिसमें पेपर 1 होता है, तो वहाँ पे 35% चाहिए होते हैं क्लास 3 के पोस्ट के लिए। क्लास 1 जो गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है उसमें पेपर 1 में भी मेरिट बनी। अब मेरिट 35 से कम मार्क्स में भी जा सकती है और ये ऊपर भी रह सकती है, ओके, ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन पे। ओके, सो दैट्स इट। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक आपको पता है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहली कमेंट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक है और पहली कमेंट में भी इनके लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे हम इस पीडीएफ को, सिलेबस की पीडीएफ को शेयर कर देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैसेज में इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो हमें, फीडबैक। थैंक यू सो मच।